हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चे, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो कंप्लीट सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में जो रनिंग टॉपिक है, उस टॉपिक का आज लास्ट क्लास है। यानी कि जो रनिंग में टॉपिक चल रहा है दैट इज पॉइंट प्रोजेक्शन। और पॉइंट प्रोजेक्शन का पिछले लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा और ये जो टॉपिक है एंड हो जाएगा। ठीक। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो अपन स्टार्टिंग टॉपिक लिए थे लेटर को अच्छे तरीके से हम लोग समझते हुए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ड्रॉ करते हुए आगे बढ़े हैं। फिर स्टार्ट किए थे अपन स्केल का पहला टाइप देखे थे प्लेन स्केल, उसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझे हैं, क्योंकि प्लेन स्केल आपका डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल और कोई भी स्केल उसका फाउंडेशन है। अगर प्लेन स्केल आपको क्लियर हो जाता है तो डायगोनल स्केल में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा डायगोनल स्केल पूछा जाता है। ओके बच्चे, तो फिर डायगोनल स्केल को भी अपन एकदम कंप्लीट तरीके से कॉन्सेप्चुअली एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चाहे किसी क्वेश्चन में आरएफ गिवन हो, चाहे किसी क्वेश्चन में आरएफ गिवन नहीं हो, तो दोनों टाइप के सवाल को हम लोग अच्छे से किए हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स था स्केल का, दैट इज वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल से आजकल सवाल ज्यादा पूछने लगा है, तो आप वर्नियर स्केल को प्लीज अच्छे से देखिएगा, उस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है। एंड जो रनिंग टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन का अपन स्टार्ट किए थे पॉइंट प्रोजेक्शन, और पॉइंट प्रोजेक्शन का आज पार्ट नंबर 6 है, यानी कि लेक्चर 6 है, और आज पॉइंट प्रोजेक्शन का दाइंड कर देंगे। ओके बच्चे, ठीक है बच्चे, इसके लिए मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मेरे को फॉलो करने के लिए व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, इंस्टा में जुड़ सकते हैं, फेसबुक में जुड़ सकते हैं। ठीक है। एंड आप टेलीग्राम में ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। टेलीग्राम में वीडियो का एनिमेशन पीडीएफ शेयर किया जाता है। ओके बच्चे, आपके इंफॉर्मेटिव के आपके इंफॉर्मेशन जो भी रिक्वायरमेंट है सारे इंफॉर्मेशन को टेलीग्राम में शेयर किया जाता है। उसके बाद आप इसका पीडीएफ को अपने पास रख के जब एग्जाम टाइम आएगा आप उसको इजीली रिवाइज कर सकते हो। ओके बच्चे, ठीक है। जो बच्चे आज मेरे से पहली बार जुड़े हैं प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से जो भी आपके आपके रिलेटेड वीडियो है उस वीडियो का लिंक, उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाता है और आप उसका 100% बेनिफिट उठा सकते हो। ओके बच्चे, तो आई होप कि सारे बच्चे क्लास को वीडियो को लाइक कर दिया है, वीडियो को शेयर कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये आपका पहला मोटो है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चे, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट लेके आओ। ओके बच्चे, चलिए आज का जो टॉपिक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, जो कल का टॉपिक था आज का भी सेम टॉपिक है, क्योंकि इसको सबसे पहले कंप्लीट करता है। ठीक है, पीओक्यू रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेगा। आज कुछ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लास्ट तक बने रहिए। जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा उस टाइप का क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, चलिए बच्चे, आज का फर्स्ट सवाल है, देखें। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए गिवन पॉइंट, दिए गए बिंदु का प्रक्षेपण बनाइए। ठीक, जैसे पहला पॉइंट है पॉइंट ए सिचुएटेड एट 25 mm अबव द एचपी। जो पॉइंट ए है, जो पॉइंट ए है 25 mm हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, यानी कि 25 mm एचपी से ऊपर है, और एंड 30 mm बिहाइंड द वीपी, और 30 mm वीपी के पीछे है। क्या बोल रहा है? 25 mm एचपी से ऊपर और 30 mm वीपी से पीछे। ऊपर पीछे, ऊपर पीछे होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सब मैं अच्छे से एकदम कंप्लीट क्लियरली कर चुका हूं। ठीक है, अबव एंड बिहाइंड, अबव एंड बिहाइंड। अबव एचपी से या तो अबव होगा या तो बिलो होगा, और वीपी से या तो सामने होगा या तो पीछे होगा। ठीक, फिर सेकंड क्वेश्चन पॉइंट बी सिचुएटेड एट 45 mm बिलो द एचपी एंड 30 mm बिहाइंड द वीपी। बिलो बिहाइंड होता है थर्ड क्वाड्रेंट, बिलो बिहाइंड होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इस रेफरेंस लाइन में दो प्रोजेक्टर डालेंगे। रेफरेंस लाइन का ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया वाई। दो प्रोजेक्टर करेंगे क्योंकि दो ही पॉइंट बनाने बोले हैं। दो प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट प्रोजेक्टर,
ये सेकंड प्रोजेक्टर हो गया। समझ में आ गया? अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे हम क्वेश्चन। above HP, behind VP 25 mm above HP, 30 mm behind VP। सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहे फ्रंट व्यू हो चाहे टॉप व्यू हो, दोनों रेफरेंस लाइन के यानी कि XY लाइन के ऊपर बनता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रोजेक्टर में जो प्रोजेक्शन अपन ड्रॉ करते हैं वो सेकेंड क्वाड्रेंट का हमेशा रेफरेंस लाइन या XY लाइन के ऊपर बनता है। ठीक है, ऊपर, यानी कि जो HP से अबव है, जो HP से अबव है वो फ्रंट व्यू बनेगा, जो HP से अबव बिलो होता है वो हमेशा फ्रंट व्यू होता है। ठीक है, और वो अपनी जगह ही रहता है, वो कभी भी टर्न नहीं करता है। और जो 30 mm बिहाइंड द VP, जो बिहाइंड VP में है, ठीक है, VP के आगे पीछे, VP के बिहाइंड इन फ्रंट, बिहाइंड इन फ्रंट, जो VP के आगे पीछे होता है ये हमेशा आपका फ्रंट टॉप व्यू बनता है। ठीक है, HP के ऊपर नीचे फ्रंट व्यू, VP के आगे पीछे टॉप व्यू। ठीक है, यानी कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ऊपर रहेगा। 25 mm अबव HP आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा, 30 mm बिहाइंड VP ये टॉप व्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले दोनों ऊपर बनाते हैं। एक पॉइंट हो जाएगा और ये दूसरा पॉइंट होगा। ठीक है, डायमेंशन दे देते हैं अच्छे से। ठीक, अब मैं क्या बोला अभी पिछले क्वेश्चन में, 25 में अबोव एचपी, जो अबोव होता है बिलो होता है वो क्या होता है, हमेशा फ्रंट व्यू बनता है, यानी कि 25 फ्रंट व्यू बनेगा। ये हो जाएगा फ्रंट व्यू अपना, ये फ्रंट व्यू बन गया, इसको ए डैश मान लेते हैं, और ये टॉप व्यू, इसको ए कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 25 और 30, 25 और 30 ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे। 45 mm बिलो HP एंड 35 mm बिहाइंड VP, बिलो बिहाइंड थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है, यानी कि एक्स लाइन के ऊपर बनेगा, और फ्रंट व्यू हमेशा XY लाइन के नीचे बनेगा। ये सब कॉन्सेप्ट मैं अच्छे तरीके से आप लोग को बार बार बता चुका हूं। ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड और फोर्थ पार्ट बना है पॉइंट प्रोजेक्शन का, ये चारों पार्ट में खाली आपको कॉन्सेप्ट समझे, एक ही कॉन्सेप्ट है, बार बार आपको समझाएगा ताकि दिमाग से स्किप ना हो, इसलिए ये क्वेश्चन इतना इजीली बना सकते हो। ठीक है, 45 mm बिलो एचपी, एचपी के ऊपर नीचे हमेशा फ्रंट व्यू बनता है, और 35 mm बिहाइंड VP, जो बिहाइंड VP होता है वो हमेशा आपका टॉप व्यू बनता है, बिहाइंड मतलब बिहाइंड इन फ्रंट, आगे पीछे VP के हमेशा टॉप व्यू बनता है, यानी कि टॉप व्यू ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू नीचे बनेगा, 45 mm नीचे बनेगा और 35 mm ऊपर बनेगा।
ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी कि ऊपर में टॉप व्यू है, ये आपका टॉप व्यू जिसको बी नाम दे देते हैं, और ये फ्रंट व्यू जिसको अपन बी डैश नाम दे देते हैं। ठीक, 45 mm बिलो HP, ये नीचे हो जाएगा 45 mm, और इधर हो जाएगा 35 mm। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो ऐसे करके अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है इजी तरीके से एकदम से। अच्छा, एरो एरो हेड बना देता है दोनों तरीके से। ठीक है, दोनों साइड में एरो हेड बनाना जरूरी है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल भी सेम है, 35 mm 40 mm 40 mm और 30 mm पूरा सेम है। ए इज सिचुएटेड 35 mm अबव HP, 35 mm अबव HP और 40 mm बिहाइंड VP। अबव HP बिहाइंड VP सेकेंड कोऑर्डिनेट बनेगा, अबव HP बिहाइंड VP सेकेंड कोऑर्डिनेट बनेगा, और B इज सिचुएटेड 40 mm बिलो HP और बिहाइंड VP थर्ड कोऑर्डिनेट बनेगा। ठीक है, एकदम क्वेश्चन डिट्टो सेम बनेगा। अब देखो इसको जल्दी से करते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस खाली डेटा चेंज है। पहला सेकंड क्वाड्रेंट था, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है तो दोनों ऊपर बनेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे। ठीक है, डायमेंशन लाइन भी ला लेते हैं। एकदम फोकस से बनाना है आपको, बहुत सिंपल है। पॉइंट पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको हर एक चीज इजी बना के देंगे। ठीक है, आपको बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देख रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं क्वेश्चन। 35 mm अबव HP यानी कि फ्रंट व्यू बन जाएगा, और 40 mm बिहाइंड VP, 40 mm बिहाइंड VP टॉप व्यू बन जाएगा, यानी कि टॉप व्यू ऊपर है, ऊपर में टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू मान लो ए नाम दिया, और ये फ्रंट व्यू, ये डैश। ठीक है, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड ऊपर में टॉप व्यू, इसको नाम दो बी, और नीचे होता है फ्रंट व्यू, बी डैश। ठीक है, मार्किंग कर लेते हैं। कितना? 35 mm अबव HP, 35 mm एंड 40 mm बिहाइंड VP। 35 mm
और 40 mm ठीक है। इधर 40 mm बिलो HP और 30 mm ऊपर, 40 mm नीचे आ जाएगा। फोर्टी एम एम और कितना, 30 mm। ठीक है, 40 mm एंड 30 mm, ये हो जाएगा 30 mm। और ये क्वेश्चन भी देखते देखते सॉल्व हो गया है। ठीक है, एरो हेड बनाते हैं दोनों तरफ सुंदर करके। एक्स वाई एंड दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का कंप्लीट डायग्राम आप ऐसे करके बनाओ, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, इंटरेस्टिंग सवाल है। इसी टाइप का सवाल ट्रेन में पूछा। इसमें क्या दिया है, आपका प्रोजेक्शन दे चुका है। ठीक है, प्रोजेक्शन दे चुका है और पॉइंट का पोजीशन बताना है क्वाड्रेंट में। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेरियस पॉइंट आर गिवन। देखो प्रोजेक्शन गिवन है इन द फिगर, स्टेट द पोजीशन ऑफ ईच पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। आपको प्रोजेक्शन प्लेन के रेस्पेक्ट में सभी प्रोजेक्शन पॉइंट का पोजीशन बताना है। किसके रेस्पेक्ट में, आपका क्वाड्रेंट में, यानी कि प्रोजेक्शन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जनरल डायग्राम बनाते हैं, पॉइंट के पोजीशन बताते हैं, उसको बनाना है। अभी फाइनल डायग्राम दे चुका है, आपका प्रोजेक्शन दे चुका है प्रोजेक्टर में, आपको बनाना है आपका क्वाड्रेंट में आपको पॉइंट का पोजीशन शो करना है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस प्लेन, विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन मतलब वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेस्पेक्ट में पॉइंट का पोजीशन बताना है। ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो कैसे करेंगे, देखो आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, ये मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ए डैश और ए डैश यानी कि फ्रंट व्यू को डैश से रिप्रेजेंट, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों रेफरेंस लाइन के नीचे है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, एक्स वाई है, ये एक्स है और वाई है। एक्स एक्स और दैट इज वाई। देखो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन के नीचे, दोनों रेफरेंस लाइन के नीचे, दोनों रेफरेंस लाइन के कब बनते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहला सवाल है फोर्थ क्वाड्रेंट का। ये जो पहला क्वेश्चन है कौन सा क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का। दोनों नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट का, इसमें भी दोनों नीचे हैं। ठीक है, दोनों नीचे हैं, बट बी पॉइंट ऑन द प्लेन है। ठीक है, बी पॉइंट क्या है, ऑन एक्स वाई प्लेन में है। और जो बी डैश है यानी कि फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे, फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है। और जो पॉइंट बी है टॉप व्यू एक्स वाई में बनता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, आप अगर क्वाड्रेंट सिस्टम देखेंगे, ठीक है, टॉप व्यू एक्स वाई में कम बनता है जब कोई भी पॉइंट एचपी में होता है। ठीक है, जब कोई भी पॉइंट एचपी में होता है तब नीचे बनता है और फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। यानी कि ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सॉरी ये क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का। ठीक है, बिलो एचपी दिया है और एचपी में दिया। ठीक है, बिलो एचपी दिया है। देखिए आपको इसको समझा रहा हूं। देखिए थोड़ा सा देखिए, ये मान लो आपका क्वाड्रेंट है, मैं कोई भी क्वाड्रेंट ले रहा हूं। ठीक है, आपको क्या बोला, ऑन एचपी। अगर ऑन एचपी में बोलेगा तो ये ऑन एचपी, जब ऑन एचपी में बोलेगा तो इन फ्रंट। ठीक है, तब क्या बोलेगा, या तो वीपी के आगे या तो वीपी के पीछे।
अगर ऑन एचपी में होगा, ठीक है। वीपी के आगे वीपी, उस समय आपका जो फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू वीपी में बनेगा, ठीक है। फ्रंट व्यू वीपी में बनेगा, फ्रंट व्यू का वीपी में वहीं पे बनेगा, ठीक है। सॉरी, ये आपका पॉइंट है, ठीक है। तो आपका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, एक्स वाई लाइन में बनेगा, फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन में, ठीक है। और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, एचपी में बनेगा, टॉप व्यू एचपी में बनेगा, ठीक है। बट इसमें एक्स वाई लाइन में क्या है, एक्स वाई लाइन में आपका बी है, इसलिए ये क्वेश्चन है ऑन वीपी, ठीक है, ऑन वीपी। अब मैं समझा रहा हूं इसको, देखिए ये आपका मान लो क्वाड्रेंट है। अब बोला क्या, मैं बोल रहा हूं कि कोई आपके पास एक बी पॉइंट है, वो ऑन वीपी में है, वीपी या तो यहां पे होगा वीपी, ठीक, ऑन वीपी, या तो यहाँ पे होगा वीपी या यहाँ पे होगा, क्योंकि वीपी में है। अब वीपी में अगर यहाँ पे होगा तो एचपी से ऊपर है, एचपी से ऊपर, अगर यहाँ पे पॉइंट होगा तो एचपी से नीचे है, ठीक है, एचपी से नीचे ऑन बीपी। यानी कि आप जब फ्रंट से देखेंगे, ठीक है, फ्रंट से देखेंगे तो ये बनेगा बी डैश, फ्रंट से देखेंगे तो बी डैश, और ये अगर टॉप से देखेंगे तो ये पॉइंट कहाँ दिखेगा, इस पॉइंट में दिखेगा, इस पॉइंट में। मतलब ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, ठीक है। बी टॉप व्यू अगर आपका एक्स वाई में बन रहा है, यहाँ पे टॉप व्यू बन रहा है, ठीक है, तो आपका फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, फ्रंट व्यू हमेशा नीचे बनेगा, तो फ्रंट व्यू नीचे बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसका रेफरेंस ये पॉइंट ऐसा बनेगा, ठीक। चलिए दोनों दोनों क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक। ये क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों नीचे, यानी कि अपने को फोर्थ क्वाड्रेंट बनाना है। फोर्थ क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ध्यान से देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट का पोजीशन दिया दिया है। फ्रंट व्यू कहाँ है, फ्रंट व्यू हमेशा एचपी के ऊपर नीचे होता है। ये आपका एचपी हो गया और ये वीपी हो गया, ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एचपी और ये वीपी, ठीक है। फ्रंट व्यू हमेशा एचपी के ऊपर नीचे होता है, एचपी के ऊपर नीचे, यानी कि ए डैश आपका क्या हो जाएगा, एचपी से नीचे, क्योंकि वो अपनी जगह पे रहता है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, एचपी से नीचे। फ्रंट व्यू हमेशा एचपी के ऊपर नीचे बनता है, जबकि रेफरेंस लाइन के नीचे आपका ए डैश दिख रहा है, तो रेफरेंस लाइन के नीचे ए डैश दिख रहा है, यानी कि उसमें भी आपका एचपी से नीचे बनेगा, ठीक है, एचपी से नीचे, ठीक, एचपी से नीचे बनेगा, ठीक है। ये आपका एचपी से नीचे कितना नीचे बनेगा, 2 सेंटीमीटर नीचे बनेगा, ठीक है। आपको स्केल लगाना ऐसे करके, यहाँ पे स्केल लगाना है और 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट करके देखना, ऐसे स्केल लगाना है और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर नीचे मेजरमेंट कर देना है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो मैं एक पॉइंट डाल देता हूँ, ये पॉइंट हो गया। और आपका 5, यानी कि ए है, वो आपका टॉप व्यू होता है, ये टॉप व्यू होता है। टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के आगे पीछे होता है, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, इसलिए टॉप व्यू हमेशा हमेशा इन फ्रंट ऑफ वीपी होगा। टॉप व्यू हमेशा इन फ्रंट ऑफ वीपी होगा, जो कि एचपी में बनता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ वीपी जो कि एचपी में बनता है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। डायमेंशन दे देंगे सुंदर करके, एक दो क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लो, बाकी क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। कितना है, 2 सेंटीमीटर ए डैश और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए 5 ए है, यानी कि आपका टॉप व्यू है, ये 5 हो गया, ये 5, और ये 2, 5 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, प्रोजेक्टर ले आएंगे ध्यान से, अब प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, ऐसे करके प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है।
और इधर से भी ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्शन लाइन और देखेंगे जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वही आपका पॉइंट का मेन लोकेशन है। जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वो पॉइंट का मेन लोकेशन है। ये पॉइंट का लोकेशन है। ठीक है, ये पॉइंट क्या था, ए पॉइंट है, नामकरण कर देंगे। ये ए है, ये बन जाएगा ए टॉप व्यू और ये बन जाएगा ए डैश। ए हो गया टॉप व्यू और ए डैश हो गया फ्रंट व्यू। ऐसे करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या आता है, देखिए बी डैश एक्स वाई के नीचे है, यानी कि फ्रंट व्यू एक्स वाई के नीचे है, और बी बी एक्स वाई प्लेन में, यानी कि टॉप व्यू एक्स वाई में है, एक्स वाई लाइन में है। ठीक है, एक्स वाई लाइन में टॉप व्यू कब बनता है और फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन में कब बनता है, जब आपका पॉइंट का लोकेशन एचपी के नीचे है, यानी कि बिलो एचपी, और वीपी में है। जब पॉइंट वीपी में होता है, जब पॉइंट वीपी में होता है और एचपी से नीचे होता है, पॉइंट वीपी में होता है और एचपी से नीचे होता है, तब बनता है आपका कौन सा, तब आपका, देखो दो कंडीशन बनेगी इस समय। आप थर्ड क्वाड्रेंट भी बना सकते हो, आप सेकंड क्वाड्रेंट बना, फोर्थ क्वाड्रेंट बना सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट देखो, यानी कि आपका ऐसा बनेगा, लगभग ऐसा बनेगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोला हो क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं, ऑन वीपी, ये वीपी में हो गया। ठीक है, और एचपी के नीचे, ये एचपी के नीचे, चाहे यहां से नीचे हो चाहे यहां से नीचे हो। ठीक है, चाहे आप थर्ड क्वाड्रेंट बनाओ चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट बनाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट बनाओ चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट बनाओ, ये दोनों में आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक ऐसे करेंगे। ये आपका मान लो रेफरेंस लाइन है, ये आपका एचपी है, एचपी है। ठीक है, पॉइंट क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा बोला है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, डायमेंशन लाइन। कितना नीचे है, 4 नीचे है। ठीक है, 4 नीचे है, ये एचपी हो गया और ये वीपी हो गया, ये वीपी। ठीक, दिस इज बी डैश, ये आपका क्या था, बी डैश, ये बी डैश भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, इधर दे देता हूं। ये पॉइंट का मेन पॉइंट था, यानी कि बी, और ये बी डैश भी हो जाएगा, फ्रंट व्यू वहीं पे होगा, और दिस इज द बी, क्या हो जाएगा, टॉप व्यू। ठीक है, इसमें एक चीज छूट गया, उसको भी पूरा कर देता है। ये आपका एक्स वाई लाइन है, ये भी एक्स वाई लाइन है। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, फ्रंट व्यू
नीचे है, सी डैश फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू ऊपर है, यानी कि फ्रंट व्यू नीचे, टॉप व्यू नीचे, कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो अपन क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट बना देंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वाड्रेंट बनाते हैं सुंदर करके। ये थर्ड क्वाड्रेंट बन गया। एचपी नामकरण कर दो, एचपी। एचपी, ठीक है, ये एक्स वाई लाइन और ये वीपी। ओके बच्चे, तो सी टॉप व्यू क्या होता है, टॉप व्यू हमेशा आगे पीछे होता है, वीपी के आगे पीछे होता है। ठीक है, टॉप व्यू वीपी के आगे पीछे होता है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है तो हमेशा जो टॉप व्यू होता है वो वीपी के आगे पीछे होता है, यानी कि जो पॉइंट का पोजीशन है वीपी से बिहाइंड होगा, वीपी से बिहाइंड होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और एचपी से बिलो होगा, जो कि एचपी से ऊपर नीचे आपका फ्रंट व्यू होता है, यानी कि जो 3 नीचे होगा और 2 पीछे होगा, 3 नीचे होगा और 2 पीछे होगा। ठीक, ये कौन सा व्यू है, ये आपका पॉइंट का पोजीशन पीछे है और आगे पीछे क्या होता है, देखिए 2 और 3 है। जो पॉइंट का पोजीशन जो वीपी के पीछे होता है वो हमेशा एचपी में बनता है, और जो आपका यानी कि जो एचपी में बनता है वो हमेशा फ्रंट व्यू होता है, और एचपी में बनता है वो टॉप व्यू होता है, और नीचे हमेशा फ्रंट व्यू होता है। ठीक है, यानी कि सी डैश नीचे है और सी ऊपर है। ठीक है, ये सी डैश हो गया। सी डैश, सी डैश और ये सी, सी डैश क्या होता है, टॉप फ्रंट व्यू, और ये हो जाएगा टॉप व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। अब अपन को क्या करना है, रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देना है, प्रोजेक्शन लाइन, ये आपका प्रोजेक्शन लाइन हो गया और ये आपका प्रोजेक्शन लाइन हो गया। ठीक है, जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है वो आपका मेन पॉइंट है, जहां पे इंटरसेक्शन हुआ है वही आपका पॉइंट का पोजीशन है, और पॉइंट का पोजीशन ही क्वेश्चन में पूछा गया है। दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट। ठीक है, क्या है, सी है तो नामकरण कर देंगे, ये है सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, दोनों ऊपर है, डी ऊपर है, सॉरी डी आपका रेफरेंस लाइन के ऊपर है, यानी कि ओनली डी है वो टॉप व्यू हो जाएगा, और नीचे आपका एक्स वाई में डी डैश है फ्रंट व्यू हो जाएगा। ध्यान में देखिए, डी यानी कि टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर होता है और फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन में होता है। कब होता है, जब आपका पॉइंट का पोजीशन ऑन एचपी रहेगा, ऑन एचपी रहेगा, और बिहाइंड या इन फ्रंट, बिहाइंड या इन फ्रंट वीपी रहेगा। यानी कि अगर मैं देखा जाए, ठीक है, ऐसे कुछ रहेगा। ठीक है, ऑन वीपी रहेगा, सॉरी ऑन एचपी रहेगा, ये पॉइंट का पोजीशन ऑन एचपी, चाहे इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और वीपी के आगे भी हो सकता है, वीपी के पीछे भी हो सकता है। अगर वीपी के पीछे होगा, ठीक है, तब भी आपका इसी डायग्राम बनेगा, वीपी के सामने होगा तब भी ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, यानी कि जब फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन पे रहता है और टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर या नीचे, सॉरी फ्रंट व्यू हमेशा एचपी में रहता है, फ्रंट व्यू हमेशा एचपी में रहेगा, और टॉप व्यू
जो हमेशा HP से ऊपर से, थोड़ा सा मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जब अपन प्रोजेक्शन करते हैं, अगर फ्रंट व्यू XY लाइन पे हो और टॉप व्यू XY लाइन के ऊपर हो, यानी कि फ्रंट व्यू देखिए, ये फ्रंट व्यू है, XY लाइन पे है और टॉप व्यू XY लाइन के ऊपर है, उस कब बनता है, जब पॉइंट का लोकेशन, जब पॉइंट का पोजीशन ऑन HP में होता है, ऑन HP में होता है और VP के आगे पीछे होता है, और VP के आगे पीछे होता है, वो सिचुएशन है, और VP के आगे पीछे होता है, ठीक है। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। अपन क्या करेंगे, फिर से प्रोजेक्टर लाइन खींच देंगे। देखिए ध्यान से, अब जो पॉइंट का पोजीशन होगा, ठीक है, पॉइंट का पोजीशन रख दिए, आपका या तो HP में होगा, ठीक है, और VP के आगे पीछे होगा, ठीक है, या तो पॉइंट में, देखो सामने नहीं, VP के आगे नहीं, VP के पीछे देना पड़ेगा क्योंकि दोनों ऊपर में घूम गए, ठीक है। VP के पीछे, तो पॉइंट कहाँ देंगे, थोड़ा सा, ये मैं पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है, जो घूम के ऊपर चल देगा, और एक पॉइंट आपका VP में होगा, ये VP में हुआ। ओके बेटा, ये HP हो गया। ये सब पूरा मैं क्लियर समझा चुका, इसलिए उतना इसमें आपको फोकस नहीं कर रहा हूँ। ये HP और ये VP, इस क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे तरीके से देखना, ये वाला क्वेश्चन, नहीं तो आप फंस जाओगे, आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, बुरे तरीके से फंसोगे, फिर आपसे सवाल नहीं हिलेगा, नहीं बनेगा। कितना है ये, 3, 3, ओके। अब नामकरण कर देते हैं, ये XY हो गया, ठीक है। ये आपका टॉप, ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू यानी कि B', इसको क्या देगा, CD', ठीक है, ये D' हो गया, और ये हो जाएगा आपका D, या कैपिटल D भी हो जाएगा, ठीक है, और ये है टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है, ठीक है। एक लास्ट बचा है, उसको भी कर लेते हैं। क्या दिया इसमें, दोनों ऊपर है, ठीक है, फ्रंट व्यू भी ऊपर है, XY लाइन के टॉप व्यू भी ऊपर है, दोनों ऊपर कब होता है, जब सेकंड क्वाड्रेंट होता है, तो अपन को सेकंड क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट बना देते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट बन गया, ठीक है। C को अंदर लिख देता हूं मैं, ये C था, ओके, A को अंदर लिख देते हैं,
ये पॉइंट का पोजीशन दे देते हैं, दोनों ऊपर है। दोनों ऊपर कब होता है? जब सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि जो आपका पॉइंट का पोजीशन रहेगा वीपी के पीछे रहेगा, वीपी के पीछे और एचपी से ऊपर रहेगा, वीपी के पीछे और एचपी से ऊपर, इन बिहाइंड वीपी और इन आपका एबोव एचपी, ठीक है, बिहाइंड वीपी एबोव एचपी। जो एचपी से ऊपर नीचे होता है वो फ्रंट व्यू होता है, ठीक है, एचपी से ऊपर नीचे, यानी कि जो 4 है ई डैश वो ऊपर बनेगा एचपी से, 4 जो एचपी से ऊपर बनेगा, ठीक है। ये एचपी से ऊपर बनेगा और ये एचपी में बनेगा, ठीक है। दिस इज एचपी और ये वीपी, ये वीपी है। ओके बेटा, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। ये कौन सा व्यू है? अभी पहले डायमेंशन दे देते हैं, अपना मेन मोटो जो डायमेंशन है उसको दे देते हैं। ठीक है, आपको एक ही स्लाइड में दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा हौच-पौच हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 और 1.5, 3 फ्रंट व्यू है, ऊपर में होगा, ये 3 हो गया। ये सब आपको भी क्लियर हो जाएगा आप अगर अच्छे से लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करें। ये 3 हो गया और ये 1.5 हो गया। ओके, अब प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कीजिए और ये पॉइंट का मेन लोकेशन हो गया। क्या है? डी। पॉइंट क्या है? पॉइंट डी। ये हो गया पॉइंट डी, पॉइंट डी। ओके बेटा, ये टॉप व्यू है, यानी कि डी, सॉरी ई है, ये ई हो जाएगा। ई, ये ई, ये टॉप व्यू है, यानी कि ई, और ये फ्रंट व्यू है, यानी कि ई डैश, और ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, ये जितना भी सवाल है सब कंप्लीट हो चुका है, यानी कि क्वाड्रेंट लिख देंगे। ठीक है, पॉइंट के पोजीशन के साथ मैं क्वाड्रेंट लिख देता हूँ। दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये जो है थर्ड फोर्थ दोनों हो सकता है। दिस इज द थर्ड की और दिस इज द फोर्थ,
दोनों हो सकता है। ये भी थर्ड, सेकंड और थर्ड दोनों हो सकता है। ऊपर में सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर में सेकंड हो जाएगा, सेकंड ही लिख देता ओनली। नीचे थर्ड भी हो सकता है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ठीक, अगर आप ऐसे नॉर्मली ऊपर से ऊपर से देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। ये पॉइंट प्रोजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे लाइन प्रोजेक्शन, और लाइन प्रोजेक्शन में बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पॉइंट प्रोजेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन प्रोजेक्शन, और लाइन प्रोजेक्शन हर बार सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच।